तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में कि 8 नंबर वालों को किस नंबर वालों के साथ मैरिज करनी चाहिए, हम्म। किस नंबर वालों के साथ बिजनेस करना चाहिए, कौन से ज्यादा नंबर इनके साथ कंपेटेबल होते हैं। सर देखो, एक चीज है, जो मैरिज, पहले हम मैरिज पे आते हैं। तो 8 नंबर वाले जो है वो नंबर 3 के साथ कंपेटेबल होते हैं मैरिज के हिसाब से। ठीक है। वजह क्या है? 8 नंबर जो है एक तरह से स्लो चल रहा है, ठीक है? उसको समझने वाला कोई नहीं है। अगर हम उसको किसी, जैसे 8 के एंटी है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 4 हो गया, ये खुद भी जो है अपना 8 नंबर को प्रेस करेंगे। 1 नंबर सूर्य का है वो समझ नहीं पाएंगे, 2 नंबर चंद्र का है वो भी दिमाग का है वो भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही 4 के साथ होता है। 4 अपना राहु है वो भी क्रूर है, और ये भी जो है अपना अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। 3 नंबर वाले के पास बुद्धि है। 3 नंबर वाला जो है वो समझना जानता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल भी, 3 नंबर को हम इमोशनल भी कहते हैं। वो 3 नंबर वाला अगर 8 के साथ अटैच्ड है या मैरिज के साथ कंपैटिबिलिटी है उसकी, तो बहुत बढ़िया जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 नंबर को समझना, जैसे 4 नंबर को समझना आसान नहीं है, वैसे 8 नंबर को समझना भी आसान नहीं है। मगर 3 नंबर वाला ही है जो समझ पाएगा उसको। अब ये इसके साथ एक और आता है 8 नंबर के साथ 6 नंबर भी। अब 6 नंबर वाला जो है वो भी आपको समझ लेगा, मगर उसका बेंड टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज्यादा रहेगा। 8 नंबर वाले भी मटेरियलिस्टिक होते हैं। 8 नंबर वाले भी बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं, अपने कोई भी काम करें उसमें। मैंने अभी बताया ना जॉब में जो बॉस का और उसका एग्जाम के, मेरे को बॉस को रिपोर्ट देने पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ दूंगा, चाहे 4 घंटे बाद दूं। तो 8 नंबर वाले पूरी परफेक्शन चाहते हैं। तो वो भी अपना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल टिप टॉप बन के रहूं। तो इसलिए 6 और 8 की कंपेटिबिलिटी बनती है। ओके। अब बात करते हैं बिजनेस की। हम बिजनेस नंबर एक जानते हैं, 5 नंबर। अगर 5 नंबर वाला पार्टनर बन जाए 8 में, 8 नंबर के साथ, तो बहुत ही वारे न्यारे हो जाएंगे उसके बिजनेस के। 8 वाला 5 के साथ बिजनेस। एग्जैक्टली exactly, 8 वाला 5 के साथ बिजनेस कर ले। या अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं है, अपना जो उसकी कंपनी का नाम है वो 5 पे ले आए। ठीक है। कंपनी नेम एज पर नेम न्यूमरोलॉजी, और नंबर 5 पे ले आए, तो अपना बहुत ही ऊंचा बिजनेस जाएगा। वजह क्या है? 5 नंबर, देखो 5 नंबर कम्युनिकेशन का कारक है, ठीक है, बुद्धि है, ठीक है, वो बुद्धि से चलेगा। 3 नंबर भी बुद्धि था, 5 नंबर भी बुद्धि है। तो 5 नंबर वाला क्यों बुद्धि के साथ साथ वो टैक्ट्स जानता है कि किस तरह से अपने आप को फ्लरिश करना है। तो वो जो है अपने आप को 8 नंबर को बताएगा कि ऐसे काम करना है, चाहे बेशक स्लो करो, पर पैसा इस जगह लगाओ कि आपके 10 रुपए आज अगर लगाए हैं, वो आपके 1 साल में नहीं तो 5 साल में आपके जो है 5 गुना 10 गुना हो जाएंगे। इसलिए वो बोला जाता है कि बिजनेस लेके आना है तो 5 नंबर को आप साथ लेके आओ 8 नंबर के। तो अगर 8 नंबर वालों को पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? सुबह उठना पड़ेगा। अगर कोई सुबह उठने के लिए तैयार है, आप सुबह सुबह उठो 5 बजे या 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, सूर्य उदय से पहले करना है आपने उपाय। आपने लेनी है 1 मुट्ठी काली दाल। आपने काली दाल लेनी है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे नहा धो के किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप काली दाल छोड़ाओ। फिर देखो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके पास पैसा कैसे खींचा चलाता है। पीपल का ये करना है आपने हर शनिवार को, जी। सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में। और आपके पास ये क्यों करना है सैटरडे को? क्योंकि हम सैटरडे को पीपल की पूजा करते हैं। और ये सूर्य उदय से पहले क्यों करवा रहा हूं उपाय? क्योंकि शनि की पूजा हम हमेशा रात को की जाती है। जी। अब रात को जो है वो जो सुबह सुबह उठाने का मतलब है आपका, वो इसीलिए कि आप सुबह जैसे ही उठेंगे आपकी एनर्जी, सूर्य आप जैसे ही सूर्य आएगा, सूर्य राइज सनराइज होगा, तो तब जो है आपके वो काम जो है, जो आपने एनर्जी आप दे के आए हो वहां पे, जो भी आप मैनिफेस्ट करके आए हो, वो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। इसीलिए ये एक टेक्निकल रीजन है। और अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ चाहिए 8 नंबर वालों को, तो क्या कर सकते हैं? अगर बिजनेस में आपको हाई ग्रोथ चाहिए, अपनी लेबर को या अपने स्टाफ को, या तो आपके आसपास कोई भी लेबर काम कर रही है, मकान बन रहा है, होते हैं, लेबर होती है, मिल जाती है। या अपने, सबसे बढ़िया कुछ मत करो, अपने स्टाफ को, आपके पास स्टाफ है, ऑफिस का स्टाफ है, उनको रोज हर सैटरडे को शाम को समोसे और काले रसगुल्ले के साथ आप उनका स्नैक्स खिलाइए आप उनको। फिर देखिए क्यों, क्या कारण है। देखो, तला हुआ है,
समोसा तल के बनता है, और तला हुआ ही अपना शनि जी का कारक है। तेल जो हम चढ़ाते हैं वो तेल तला हुआ ही जो बना है, समोसा बना है, ये तला हुआ ही बना है। दूसरी चीज, आपने ये चीज आपने लेबर को खिलाई, आपका उनका ब्लेसिंग्स आपने लेबर की ले ली। जो आज की डेट में वो 1x काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो 2x काम करेंगे आपके लिए। और दूसरा, मैंने मिठाई क्यों खिलाई है? मिठाई इसीलिए, मिठाई किसका कारक है? लक्ष्मी जी का, शुक्र का। आपके पास जैसे ही आपकी मिठाई आप लेबर को खिलाते हो, अपने स्टाफ को खिलाते हो, वैसे ही शुक्र की, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपके माँ लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। आपका बिजनेस ऊपर ऊंचाइयों में जाएगा ही जाएगा, फलेगा ही फलेगा। और अगर 8 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? जो अगर मान लो, अगर किसी की लंबी बीमारी है, नहीं समझ में आ रहा, आप जो है जूता, उसी पर्सन का जूता आप लेके जाओ, कोई भी चप्पल भी हो अगर उसकी, वो उठा के चौराहे पे छोड़ाओ। ओके। जैसे वो उस चौराहे से किसी ने उस चौराहे को उस चप्पल से क्रॉस किया, या वो कोई लेके चला गया, वैसे आपकी बीमारी भी साथ चली जाएगी। तो अगर 8 नंबर वाला कोई जॉब सर्च कर रहा है या करियर में ग्रोथ पाना चाह रहा है लेकिन मिल नहीं रही है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? सबसे बढ़िया रेमेडी बताऊंगा जी आपको। जब भी वो जॉब सर्च कर रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है या नहीं मिल पा रही है उसको, कई बार सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में से वो काले और नीले कपड़े हटा दे। काले नीले कपड़े मतलब शर्ट, ट्राउजर नहीं, क्योंकि जो भी कपड़ा हम लेते हैं, देखते हैं, वो अपर बॉडी का देखते हैं। ठीक है। तो हम काले और नीले कपड़े पहनना छोड़ दो। जिस भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप लिख के ले लो, अगर 8 नंबर वाला है और अगर वो इंटरव्यू में व्हाइट कपड़े पहन जाए या ग्रीन कलर का कपड़ा पहन जाए, उसको पक्का का पक्का वो इंटरव्यू क्लियर करेगा ही करेगा। अगर काले कपड़े पहन गया 8 नंबर वाला, तो वहां पे उसको हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़े। अपनी लाइफ से इसको, ये दोनों काले और नीले कपड़े अपनी अलमीरा से तो बाहर निकाल दो भैया। तो आपको क्या करना, 8 वालों को अगर आप कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हो, तो सबसे पहले तो आपके घर में जो भी पुराने जूते चप्पल है भाई उनको फेंक दो, डीक्लटर कर दो अपने घर को। दूसरा, नीले काले कपड़े मत पहनो, सुबह जल्दी उठ जाओ, उठ के जो सर ने बताया है कि काली उड़द दाल का आपको दान करना है, पीपल पर जाके वो कर सकते हो। और अगर आपकी कोई शॉप है, बिजनेस ओनर हो या कोई फैक्ट्री ओनर हो या आपका कोई बड़ा ऑफिस है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर सैटरडे गुलाब जामुन खिलाओ और समोसे खिलाओ अपने स्टाफ को, और जीवन में ऊंचाइयां और उन्नति को देखो। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब हम बात करना चाहेंगे 9 नंबर वालों के बारे में। ठीक जी। है, 9 नंबर मंगल वालों के बारे में बात होगी कि 9 नंबर वाले लोग किस तरीके के होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? 9 नंबर वाले ना बड़े फुल ऑफ एनर्जी मिलेंगे आपको। जब भी गुस्से देख लो, दारा सिंह। दारा सिंह है, दूसरे दारा सिंह है वो। जब भी देखो, अब मतलब रात के चाहे 12 बज रहे होंगे, अभी आप बोलोगे ना कि अभी फोन आ जाए किसी दोस्त का कि हाँ आ जाए यार ये प्रॉब्लम, अभी रुक आया, जितना पहुंचने और तैयार होने में टाइम लगेगा ना उतने लगेगा। उसी कोई चाहे बेशक सोया होगा, पिछले 3 घंटे में आधी नींद में सो होगा, उसी टाइम उठ के भाग लेगा। इतने एनर्जेटिक होते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि जब भी ये लोग, जब भी आप चाहोगे तभी अवेलेबल है ये। और इनके साथ ये एक चीज होती है, इनके अंदर एग्रेशन बहुत होता है, एग्रेशन होता है, पर एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं ये लोग। 9 नंबर वाले आपने देखा होगा, अगर ये इनको अगर कभी गुस्सा आ जाए तो एकदम ही फूटते हैं ये, वरना जो है ये अपने अंदर संभाल के रखते हैं। ठीक है। 9 नंबर वाले अगर प्योर 9 है, तो आप ये समझो कि इसको गुस्सा ना ही आए कभी, क्योंकि जब इसके अगर गुस्सा आ गया तो फिर आप नहीं टिक पाओगे इसके आगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो मेरे ख्याल से शायद तलाक ही ना हो जाए आपका। तो इसलिए बोला जाता है कि इनके साथ इनकी एनर्जी मैच करनी बहुत जरूरी है। 9 नंबर वाले जो है, एक 9 नंबर और एक 2 नंबर, इन दोनों की तो खास तौर से कुंडली देखी जाती है मैच करने के लिए कि कैसे इनकी, क्योंकि 2 नंबर क्या माइंड का करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। 9 नंबर क्या है, पूरा तेजी है उसमें, पूरा एग्रेशन भरपूर भरा पड़ा है, कब उसको गुस्सा आ जाए कुछ नहीं पता उसको। तो ये इसलिए इन दोनों की कुंडलियां तो खास तौर से देखी जाती है कुंडली मिलान के टाइम पे कि मंगल किस स्थिति में बैठा है 9 नंबर वालों का। तो ये एक देखा जाता है। और दूसरा क्या है, 9 नंबर वाले जो लोग हैं ये ह्यूमैनिटेरियन बहुत होते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको मदद करते हुए दिखेंगे।
ठीक है। कि मतलब जैसे आप ये समझो कि घर पे अगर आटा नहीं है, फिर भी ये कहीं से आटे का बंदोबस्त अपने घर के लिए नहीं करेंगे, किसी एनजीओ में देना होगा ना तो वहां कराएंगे जाके। तो हुँ। इन चीजों के लिए ये एक नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव चीज है कि पहले 9 नंबर वालों को अपनी फैमिली लाइफ देखनी चाहिए। अगर 9 नंबर 3 बार ही आ गया ना, तो ये पक्का आपको ये काम करते हुए दिखेंगे। अच्छा। 100% है। मैंने आपको शुरू में बोला था, कई नंबर जो है 2 नंबर रिपीटेटिव आ जाए तो ठीक है, कई 3 तक भी ठीक है, मगर ये 2 तक ही ठीक है। 3 भी नहीं तीसरे, होता। हाँ, 3 बार 9 अगर इनकी ग्रेड में आ गया, ये फिर अपनी फैमिली से जाके बाहर मदद करते हुए दिखेंगे आपको। एनजीओ चला रहे होंगे। एनजीओ चला रहे होंगे। और दूसरा कि अब जैसे हमारे क्यों, क्योंकि ये एग्रेशन का नंबर है, हुँ। तो जितने आपके मिलिट्री पर्सन्स, आर्मी पर्सनल्स होंगे, ये मैक्सिमम आपको 9 नंबर मिलेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना एक सेवा भाव होता है। हुँ। तो सेवा भाव की वजह से ये देश की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर खड़े हैं ये। पुलिस वाले हैं, ये आपको 9 नंबर मिलेंगे। आर्मी वाले हैं, ये 9 नंबर मिलेंगे। जो भी आपके फोर्सेस हैं, इनमें आपको ये मिलेंगे। और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हुँ। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये आपको 9 नंबर मिलेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का क्या लॉजिक है? ये देखो, तो दिमाग से खेलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये आपकी एनर्जी समझते हैं हुँ। कि आपके अंदर, मैंने क्या बताया, ह्यूमैनिटेरियन है। हुँ। ये आपकी पेन समझते हैं, ठीक नौ है। नंबर वाले, कि जान रहे हैं कि क्या आपको दिक्कत है। हुँ। तो साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं रेदर देन किसी और नंबर वाले डॉक्टर से। हुँ। अगर 9 नंबर वाला डॉक्टर होगा, वो आपको ऐसे तरीके, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिटेशन तरीके, मेडिटेट करने के तरीके बता देगा कि उससे आप जल्दी आपको जल्दी रिलीफ आ जाएगा रेदर देन किसी और के उपाय देने से। ओके। क्योंकि ये माइंड को पढ़ना जानते हैं। हुँ। ये जानते हैं कि दूसरे का दर्द क्या है। ये दूसरे का दर्द महसूस करके इलाज करना जानते हैं। ठीक है, इस पर एक रील बना देना। 7, 8 और 9 इन तीनों में ज़्यादा लकी नंबर कौन-सा है? सर ज़्यादा लकी मैं तो हमेशा 8 नंबर को लकी मानता हूँ जी। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि लक जो है आपका धीरे आएगा, मगर वो लक आपका आपकी मरने तक आपके साथ रहेगा, टिका रहेगा। टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार शनि जी ने आपको दे दिया, तो वो दे दिया। न्यायाधीश कहा गया उनको। तो एक बार उन्होंने आपके जीवन में कुछ लिख दिया, हुँ। तो वो लिखा गया। फिर कोई नहीं, कोई ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं सुना है काली ज़ुबान वाले होते हैं जो बोल देते हैं सच हो जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता काली ज़ुबान का। वो बेसिकली काली ज़ुबान जो है ना, वो 8 नंबर के लिए नहीं, वो 7 नंबर के लिए होती है। अच्छा। वो मैं बताता हूँ क्यों होती है। उसका रीज़न है, हाँ। 7 नंबर के पास जो है ना, मैंने पहले बोला दिमाग नहीं है, दिल है। जी। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कहीं पे आप किसी का केस चल रहा है, हुँ। कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप जो है किसी 7 नंबर वाले दोस्त को, हुँ। दुश्मन को नहीं, दोस्त को साथ ले जाओ। एक बार तो वो बोलेगा हुँ। कि यार तू क्या ये केस में फंसा हुआ है, आज ना तेरा काम हो ही जाए, तू हुँ। केस से बरी हो। आप देख लेना वो केस से बरी हो जाएगा। अच्छा। अब आप इसको काली ज़बान कहोगे या सफ़ेद ज़बान कहो। क्यों? क्योंकि वजह क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। हुँ। ये लोग जो है, इनका प्रधान कौन है? केतु। हाँ। केतु ने अपना दिमाग नहीं लगाना। हुँ। केतु के पास दिमाग नहीं है, इसके पास दिल है। तो केतु ने सुन लिया कि इसने इसके लिए बोला है कि ये केस जीत जाए, तो केतु ने वो केस जितवा देना है आपका। इसीलिए ज़्यादा ऑकल्ट में आते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत सही है। एग्जैक्टली, इसीलिए इंट्यूशन होती है, इसलिए अकल्ट में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कहीं पे फंसे हो ना, अपने 7 नंबर वाले दोस्त को ले आओ। तो ये 9 नंबर वालों के पैसे के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं कि अपार-सपार पैसा आए? सर नो, सबसे पहली बात तो आप माथे पे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है? क्योंकि माथे पे वैसे ही कहा गया है कि माथा कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। केसर का तिलक आप रोज़ लगा के चलो। दूसरी चीज़ क्या है? कोई भी अनाथ आश्रम हो, आप अनाथ आश्रम में आप या बुज़ुर्गों को, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ दान करिए। कुछ ना हुँ। कुछ आप वहाँ पे उनकी मील्स का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है। ये आप करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ़ कहाँ से कहाँ जाती है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कभी भी कोई ये लिख लेना आप, अगर 9 नंबर वाला किसी बीमारी से जूझ रहा है, एक ये रेमेडी कर लेना आप। क्या? बता दूँ? हुँ, हुँ। आप जो है, अगर कोई तगड़ी बीमारी है, अपने किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, उसकी कैंटीन से कुछ खा लेना बस। अच्छा।
उसी कैंटीन से आप कुछ खा लेना। तो बीमार है तो वो खाएगा ही, वहीं हॉस्पिटल में दिखाई बीमार कोई और है, हाँ आप सपोज करो हमारी फैमिली में कोई बीमार है, ठीक है। आप जाके वहां पे कुछ खाए हो, अगर वो खुद ही खाए जाके, मैं घर पे बैठा हूं, मैं खाया हूं जाके, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा है। ऐसा है। अगर कोई किसी के केसेस चल रहे हैं, केसेस में उसको हो रहा है अननेसेसरी का, मैं मतलब वो होते हैं ना, कई बार फंसना नहीं भी चाहता, पता नहीं कहां से जो है कोई आ गया, कोई केस लग गया, या कोई चाहे बेशक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है कहीं से आ गई, जिस भी डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन आई है, जिस भी डिपार्टमेंट से आई है, आप वीक में एक बार जो है वहां पे आप वॉशरूम वहां पे यूज कर लो, आप उसी डिपार्टमेंट का। ये 9 नंबर का बता रहा हूं मैं आपको। 9 नंबर वालों की लव लाइफ कैसी रहती है? 9 नंबर वालों की लव लाइफ जो है वो बहुत ही केयरिंग रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग भी थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं, 9 नंबर वाले। क्यों कम एक्सप्रेसिव होते हैं? इनके अंदर ना एक हीट एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसलिए इनको प्यार जिताना नहीं आता, मगर केयर पूरी करते हैं। ये लव लाइफ में इतने हैं कि आपके लिए कुछ भी कर मरने के लिए तैयार रहते हैं, पूरी फैमिली के लिए। और दूसरा क्या है, देखो हम फैमिली को किस तरह से डिफाइन करते हैं, बच्चों से और अपने ये वाइफ से डिफाइन करते हैं। अब 9 नंबर में आप मंगल का कारक है, हम ये कहते हैं कि भैया हमारे घर में सब कुछ शुभ ही शुभ। शुभ कैसे? फैमिली लाइफ ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे और एक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो 9 नंबर वाले जो होते हैं, ये तीनों गुण इन लोगों में होते हैं। ओके। केयरिंग जब होगा तो वो डेडिकेटेडली अपना फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा। उसको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है फैमिली में किसी मेंबर को, चाहे हेल्थ वाइज हो या कुछ भी हो, 24 घंटे उसके लिए खड़ा मिलेगा। ये इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अगर मान लो बच्चा आपका सपोज़ कोई 9 नंबर है, कोई फादर या मदर 9 नंबर है और बच्चा आपका कहीं बाहर पढ़ रहा है या विदेश में, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अगले महीने टिकट करा के भी चला जाएगा। चाहे बेशक उसको वहाँ पे एक मामूली सा पेट दर्द क्यों ना हो। ठीक है। इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं ये लोग, 9 नंबर वाले अपने बच्चों के लिए। बच्चों को ज़्यादा प्रेम देते हैं ये लोग। बच्चों को ज़्यादा प्रेम देते हैं। देखो पार्टनर्स में जो है वो प्रेम जो है ऐसे दिखेगा, क्योंकि 9 नंबर वाले क्या है, वो बच्चों के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अपने पार्टनर्स के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, जिसके लिए कभी-कभी उनको जो है ये थोड़ी मनमुटाव भी सहना पड़ता है अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन 7, 8, 9 तीनों में से लॉयल कौन सबसे ज़्यादा होता है? सर सबसे ज़्यादा लॉयल 9 नंबर ही होता है। लॉयल्टी में भी 9 नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, सबसे ज़्यादा केयरिंग और ये सब कुछ होता है। बाकी जो 8 नंबर और 7 नंबर है, ये भी होते हैं, फैमिली लाइफ इनकी भी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं, बट ये जो है ओवर होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर एक ज़्यादा एनर्जी है, तो ऑब्वियसली जब मेरे अंदर एक भावना आएगी और वो उसको मिक्स कर दिया मैंने और एनर्जी के साथ, तो वो ऑब्वियसली वो जो केयरिंग की भावना है, वो जो लॉयल्टी की भावना है, वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि 9 नंबर वाले जो 7, 8, 9 में से 9 नंबर वाले ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ज़्यादा लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के लिए। अगर आपको शादी करनी हो तो आप इन तीनों में से किस नंबर वाले के साथ करोगे? सर मैं तो 4 नंबर हूँ ऐसे, तो मेरी 9 नंबर वालों के साथ थोड़ी-सी कम रहती है। तो वैसे 9 नंबर जो है मेरी वाइफ़ का 9 नंबर ही है। हाँ। तो बट क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि इनमें ना कभी-कभी अपना डिफरेंसेस या ये रहता है कि मेरी सोच ये है, मेरी ये सोच है, बट दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। तो आपने अच्छा, रियलिस्टिक लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हाँ, रियलिस्टिक लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं बोलता हूँ ना 4 के अगेंस्ट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि तलाक की नौबत वाला, ये नहीं होता। वो तो चलो एक अलग ग्रह-वरह जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बेटा है, उसके लिए आप वो न इतनी जो डीप डाइव है वो आप न्यूमरोलॉजिकली नहीं आप देख सकते। जी। बट हम कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें, देखो जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो एक ऐसे नहीं डिफाइन करते हम। हम ना दोनों की ग्रिड्स लेते हैं, ठीक है? उसमें फिर हम देखते हैं कि कौन-सा नंबर किस नंबर को पास ऑन हो रहा है। सपोज़ करो मेरे पास 4 नंबर है, मेरी वाइफ़ के पास 4 नंबर नहीं है, तो मैंने 4 नंबर उसको दिया। अब उसके पास 8 नंबर है, मेरे पास 8 नंबर नहीं है, तो उधर से 8 नंबर, तो कितने नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं हम दोनों के ग्रिड्स में, ये भी देखा जाता है। तो ऐसा नहीं कहते कि 4 और 9 जो है वो है
अपना हमेशा जो है तलाक का कारक रहेगा या उनकी बनती नहीं है। आप ये भी देखा जाता है कि आपके ग्रिड्स में कितने नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर आपके इक्वल नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आपकी स्मूथ लाइफ जाएगी। ओके। तो मैंने जैसे बताया मेरा जो है मेरी वाइफ का जो है वो 9 नंबर है। वो 9 नंबर ऑब्वियसली क्या है कि थोड़ा-सा उसका 9 नंबर वालों का क्या होता है एंगल जो है सोचने का कुछ और होता है। 4 नंबरों क्योंकि खुलाफाती है, उसने किसी की सुननी नहीं है। 4 नंबर वाला हमेशा अपनी चलाएगा। तो इसलिए जो है वो 9 नंबर जो है के आगे वो बोल नहीं पाता या 9 नंबर उसको समझ नहीं पाता। न्यूमरोलॉजी की एक ऐसी बात बताओ मुझे आप, जो अभी तक इंटरनेट पे किसी ने सुनी भी ना हो, कि भाई न्यूमरोलॉजी से ये चीज़ भी पता लगाई जा सकती है। चलो आज आपने ये पूछा तो आज एक मैं डिकोड कर ही देता हूँ। किसी भी पर्सन की अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ अगर सेम नंबर है, वो आप देखना वो किस लेवल पे हाइट्स पे आपको मिलेगा। जैसे किसी का 1 जनवरी 1 मंथ हो गया। फर्स्ट मंथ हो गया, आप देखना वो कहाँ पर होगा। अच्छा। मेरे को अभी ज़्यादा तो नहीं, मुझे एक अभी इसका महेंद्र सिंह धोनी का मुझे याद आ रहा है। इनका 7 और 7 है। हुँ। 7th जुलाई, 7th ही डेट है और जुलाई का मंथ भी 7 है। ऐसे ही अगर किसी का सपोज़ करो 10, 1, 10, 19, 28 डेट है। मतलब अगर किसी की डेट सपोज़ करो फर्स्ट है, फर्स्ट को बॉर्न हुआ या 10th को बॉर्न हुआ या 19th को बॉर्न हुआ या 28th को बॉर्न हुआ। वो अगर जनवरी या अक्टूबर के मंथ में बॉर्न हुआ है, तो फिर देखना वो बंदा कहाँ मिलेगा। वो भी हाइट्स पे। वो भी हाइट्स पे पहुँचेगा। क्यों? 1 नंबर वैसे ही सूर्य का कारक है। तो ये अगर अब तीसरी चीज़, ईयर भी अगर आपको सपोर्ट कर दे, वो भी अगर सेम डिजिट पे आए, तो आप रोक ही नहीं सकते उसको जाने के लिए। वो आपको हमेशा ऊपर ही मिलेगा, मिलेगा। तो अब 2026 आपके अकॉर्डिंग किस नंबर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? सर देखो मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में भी बताया कि सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, 1 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया, सबके लिए बहुत बढ़िया, सबके लिए बहुत बढ़िया, एक 8 के लिए बेकार है, जो 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी की। मैं थोड़ा-सा इससे डिसएग्री करता हूँ। हुँ। देखो सबके आपके लिए भी हो सकता है आपके लिए प्रॉस्पेरस हो, मेरे लिए प्रॉस्पेरस ना हो। तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है ज़रूरी नहीं मैच करेंगे 2026 में। जी। आपको जो है देखना है अपना पर्सनल ईयर। हुँ। आपने अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का तरीका है, आप जो सेंचुरी है, जिस सेंचुरी में आप पैदा हुए हो, हुँ। जिस ईयर में पैदा हुए हो, वो हटा दो। ठीक है। उसकी जगह 2026 डालो। सही। सपोज़ करो आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1900 कुछ, जी। ठीक है? तो अब आपने कैलकुलेट करना 10 मार्च 2026। ठीक है। 10 मार्च मतलब 1 और 3 4, 4 और 2026 का 1 5, ठीक है? तो अब आपका जो पर्सनल ईयर नंबर आया वो आया 5। ठीक है। अब आपको ये देखना 5 जो है वो 4 के कंपैटिबल है कि नहीं है, हुँ। ठीक है? अब 4 चलो चलो 5 की बताई। 4 से क्या रिलेशन है? 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना? अच्छा। 10 मार्च 10 कैसे? मार्च सॉरी 1 और 5, 1 और 1 और 5। 5, हाँ। 1 और 5 आपके कंपैटिबल है कि नहीं है? ठीक है। अब 1 आपका डेट रहा, 5 आपके लिए हुँ। आएगा, मगर ये आपको फल कब देगा? पहली जनवरी से नहीं देगा। हुँ। 10 मार्च को आपका बर्थ हुआ, उसके बाद आपका पर्सनल ईयर शुरू हुआ है। ओके। तो आपको जो 5 के रिजल्ट आएँगे, वो 10 मार्च के बाद आएँगे। हुँ। तो ये जो भी भाई लोग हमारे देख रहे हैं कि 2026 सारे जैसे रीलें चल रही हैं कि ये 2026 है, सबके लिए बल्ले-बल्ले है, यहाँ पे सुनामी आ जाएगा, यहाँ पे हुँ। वॉर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है अगर वॉर वगैरह का देखना है तो अपने कंट्री का वो पर्सनल ईयर निकालो, जैसे हमारी कंट्री का 15 अगस्त 2026 आएगा। हुँ। तो वो अपने कंट्री का अलग-अलग जब जो जब इंडिपेंडेंट हुआ वो तब से अपना पर्सनल ईयर निकालो, उसके अपने हिसाब से चले। या किसी ने अपना खुद का देखना तो अपने हिसाब से करके चले। अब किसी का जैसे सपोज़ करो अब मैं 1 नंबर है, ठीक है? अब 1 नंबर और एक 2026 अगर मैं जनरल वाली बात करूँ, हुँ। तो 1 नंबर 1 नंबर बहुत बढ़िया है। सही बात है। अगर मान लो किसी का पर्सनल नंबर आ गया 8, हाँ। फिर क्या करोगे? फिर तो वो बेचारा सोचता रहेगा कि मेरा तो उल्टा गड़बड़ हो गया मामला स्लो कि हो मेरे गया। मेरे को स्लो हो गया, डबल स्लो हो गया। मेरे तो फ्लो मेरे तो ये आ ही नहीं रहे, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। हुँ। भैया अपना पर्सनल ईयर देखो सर आप। हुँ।
आपका पर्सनल ईयर अगर आपके अगेंस्ट है तो फल नहीं मिलेगा। तो पॉडकास्ट में ही पूछ लेता हूँ, ये 3 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो कैसा रहेगा? 3 और 5 का मैंने जैसे पहले भी बताया बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तो ये मेरा है भाई दोस्तों, ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो सबसे पहले अगले साल मैं आपको ये भी बता दूं, थैंक अगले साल आपके कम्युनिकेशन, आपका जो पॉडकास्ट है और ऊपर जाएगा। यू सो क्यों? 5 नंबर आप समझो, अगला 5 नंबर है। 5 नंबर जो है आपकी कम्युनिकेशन है। आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो। आप अपने स्किल्स जो है आप इसी फील्ड में डेवलप कर रहे हो। प्लस आपके पास 3 नंबर जो आप ले रहे हो, 3 नंबर आपकी बुद्धि का कारक है। जी, आपके पास ऑलरेडी उसको कैटर करके चल रहे हो। आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोलने। जी, बस 5 नंबर, क्योंकि हो सकता है वाणी पे कभी हो सकता है कंट्रोल ना रहे। वैसे तो सिंगल 5 है आपका, कोई आएगा नहीं। अगर डबल ट्रिपल 5 होता तो फिर फ़र्क आता। सो थैंक यू सो मच फॉर माय प्रिडिक्शन एंड इफ यू ऑल वांट कि आपकी भी एक ऋषभ सर प्रिडिक्शन करें आपका पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग, आपका अगला साल कैसा जाने वाला है, या इस साल जो अभी कुछ महीने बच रहे हैं वो कैसे जाने वाले हैं, शादी किस डेट को करनी है या किस डेट को इंटरव्यू देने जाना है। देखो नंबर उसका ही खेल है, नंबर से ही सब कुछ बना है और नंबर से ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर बेहतर है कि अगर आपके जीवन में आप कुछ कर रहे हो, छोटा सा जीवन है आपका, सही समय पे और सही दिन कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपको करियर में ग्रोथ मिल जाए। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या आप मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इनकी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना हुआ है। बस जरूरी है कि आप सही बंदे के सामने जाओ। एंड ये आप पॉडकास्ट देख रहे हो, यहाँ तक आपने देखा तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें अपना अपना कीमती समय दिया। तो कंसल्टेशन के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, कंप्लीट एड्रेस और ईमेल एड्रेस, तो आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं जवाब मिलने पर या आप चाहते हो कि आपको जवाब फ्री में मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज मुझे इसका जवाब दें। तो कमेंट सेक्शन में भी आपको हर एक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। एंड थैंक्स टू यू, थैंक यू सर। सर आप आए, अरे सर। आपने मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी और बहुत सारे हमने डिस्कशन करे 7, 8, 9 को लेके कि जी। 7 वाले कैसे होते हैं, 8 वाले कैसे होते हैं, 9 वाले कैसे होते हैं। आई होप वो आपसे रिलेट करती होंगी बातें। एंड ऐसे ही आप हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी।